गर्मी का समय था, 2 बजे थे। समस्त आश्रमवासी अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से दरवाजे पे कुछ दस्तक हुई। किसी की आवाज सुनाई दी। आश्रम के मुख्य द्वार पर सेवा करने वाला दरबान भी अपने कक्ष में सोने चला गया था। तभी गेट पे आए कुछ अतिथियों की आवाज प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को सुनाई दी। उन्हें ऐसा अनुभूत हुआ कि लगता है कोई गेट पर आया है। यह सोचकर वह अपने कक्ष से बाहर आए। उन्होंने मुख्य द्वार पर आकर द्वार खोला तो जो अतिथि बाहर से आए थे वह स्वामी जी को देखकर पूछने लगे, हम बड़ी दूर से चल कर आए हैं। हमारे मन में सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। आप हमें सद्गुरु महाराज जी के पास ले चलिए। स्वामी जी ने उन्हें देखा पर कुछ कहा नहीं। स्वामी जी से फिर वह कहने लगे, अरे हमें सद्गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, हमें उनसे मिलना है, हम बड़े दूर से चल कर आए हैं। तब स्वामी जी धीरे धीरे कहने लगे, अभी तो सद्गुरु महाराज जी विश्राम में हैं, आप शाम के समय सद्गुरु महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। वह प्रेमी कहने लगे, शाम को दर्शन मिलेंगे, इस समय नहीं मिल सकते। स्वामी जी ने कहा, इस समय तो सभी संत आराम में हैं। हमारे मन में यह चिंतन चल रहा होगा, जब सद्गुरु महाराज जी स्वयं उनसे मिले तो उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं ही सद्गुरु टेऊराम हूँ। इसके पीछे बड़ा रहस्य है, क्योंकि सद्गुरु महाराज उनकी स्थिति देखकर समझ गए थे यह बड़े दूर से चल कर आए हैं, थके हुए हैं। अगर मैंने इन्हें अभी बता दिया कि मैं ही स्वामी टेऊराम हूँ तो मुझे यह सेवा करने नहीं देंगे, और इस समय कोई सेवा वाला है भी नहीं जिसे मैं कहूँ कि इन्हें विश्राम स्थल दे, भोजन कराए, और किसी को नींद से उठाकर सेवा के लिए भेजना भी सही नहीं। इसलिए सद्गुरु महाराज ने उन्हें बताया नहीं कि मैं ही स्वामी टेऊराम हूँ। उनकी बातें सुनकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम कहने लगे, आप आइए, आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपको भोजन कराता हूँ, उसके बाद शाम के समय आप स्वामी टेऊराम जी से मिल लीजिएगा। वह प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, दूर से आए हैं, भोजन भी मिल रहा है, आराम की व्यवस्था भी हो रही है, और क्या चाहिए। ऐसा कहकर सद्गुरु महाराज ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें आसन लगा कर दिया। फिर भंडारे में लेकर गए और उन्हें पंगत में बैठाकर स्वयं भोजन खिलाया। वह अतिथि बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, धन्य है स्वामी टेऊराम महाराज, जिन्होंने इस तपती धूप में भी भोजन की व्यवस्था कर रखी है। उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। ऐसे करके वह आपस में बातें करने लगे। इतने में सद्गुरु महाराज ने कहा, आइए अब आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, शाम को सद्गुरु महाराज जी के दर्शन कीजिएगा। उनको अपने निवास स्थान पर छोड़कर सद्गुरु महाराज जी अपने कक्ष में आ गए। शाम का समय हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ। वह अतिथि जो बाहर से आए थे दर्शन करने, वह संतों से पूछने लगे, हमें सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का दर्शन करना है। तभी किसी संत ने कहा, वह सामने जो कक्ष है वह सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का है, आप वहाँ पे जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। उन संतों की आज्ञा मानकर अपने हाथों में प्रसाद लिए वह सद्गुरु महाराज जी के कक्ष की ओर जाने लगे। और जैसे ही सद्गुरु महाराज के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया, वह देखकर हैरान हो गए। यह तो वही संत हैं जिन्होंने दिन को हमें भोजन खिलाया था, जिन्होंने हमारे लिए आसन बिछाया था। वह भागते हुए सद्गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, महाराज हमें क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आपने हमारी सेवा की है, हमें भोजन कराया है, हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई। हम आपका नाम सुनकर इतना दूर से आए थे, हमें तो स्वयं आपकी सेवा करनी चाहिए, पर आपसे सेवा कराकर हमसे बड़ा अपराध हुआ है। तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, अरे कोई अपराध नहीं, तुम उस समय थके हुए थे। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं स्वामी टेऊराम हूँ तो ना तुम भोजन करते ना तुम आराम करते, और ये तो मेरा सद्भाग्य था जो अतिथि मेरे घर पे आए और मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सद्गुरु महाराज की बातें सुनकर वह कहने लगे, महाराज जैसा नाम सुनकर आए थे, आप निर्माण हैं, निराभिमान हैं, आपके मन में कोई कामना नहीं, सबके प्रति समान भाव रखते हैं। आपकी ऐसी विलक्षण छवि देखकर हमारा मन स्वतः ही आपके चरणों में रहने के लिए लालायित हो रहा है। वह कहने लगे, गुरु महाराज हमें आदेश दीजिए,
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सदगुरु महाराज ने कहा, जब भी आपके घर कोई अतिथि आए, कोई मेहमान आए, उसे सदा आदर और मान दीजिए। यही गृहस्थ जीवन का नियम है। तपस्वी लोग तो तपस्या के द्वारा जिस साधन को प्राप्त करते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान के द्वारा ध्यान के माध्यम से जिस साधन को प्राप्त करते हैं, गृहस्थी लोगों के लिए तो एक ही साधन है। जो मेहमान संत गुरुदेव अगर घर पर आ जाएं, उनका सच्चे हृदय से सम्मान करें, उनके लिए सच्चे हृदय से आवभगत करें, तो कहते हैं उनकी वह की गई सेवा ही उन्हें निर्वाण पद दिला देती है। इसलिए घर पे जब भी कोई आए तो उसे खाली ना भेजें। आपके घर आने के पश्चात उसका मन सदा प्रसन्न होकर जाए तो समझ लेना कि आपकी सेवा सार्थक है। सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में बड़ा सेवा भाव था। वह बड़े स्वावलंबी थे। आपने यह तो सुना ही होगा, जब स्वामी आसूराम महाराज ने सारी सभा के मध्य उनसे कहा, किसी को कहो मेरा जूता लेकर आए, तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने किसे कहा नहीं। सारी सभा के मध्य स्वयं उठे और जहाँ पर अपने गुरुदेव स्वामी आसूराम महाराज जी का जूता पड़ा था, उसे अपने मस्तक पर रखा और मस्तक पर रखकर स्वामी आसूराम जी के चरणों पे लाकर रखा। स्वामी आसूराम महाराज स्वामी टेऊराम जी को देखकर गदगद हो गए और कहने लगे, आपने यह क्या किया? मैंने तो आपसे सिर्फ यही कहा था, किसी सेवक को कह दो कि मेरा जूता लेकर आए। तब प्रेम प्रकाश मंडल आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम जी कहने लगे, महाराज मैं भी तो आपका सेवक हूँ, मुझे भी तो आपकी सेवा का अधिकार है। ऐसी थी सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की सेवा भक्ति। यह हमारे लिए संदेश था कि जीवन में जब मौका मिले तो सेवा से पीछे ना हटो। और वही परंपरा सदगुरु महाराज जी की चलती आई। उनके पश्चात गुरु गादी पे गादी नशीन पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वानंद महाराज जी का भी स्वभाव सेवा भावी था। अपने गुरु की अनन्य भाव से सेवा की। कहते हैं एक दिन तपती दोपहरी में स्वामी टेऊराम जी ने आदेश दिया कि यहाँ पे इस रेती में खड्डा खोदने का काम करो और जब तक हम बुलाए नहीं तब तक नहीं आना। कहते हैं सारा दिन वह खड्डा खोदते रहे। भंडारे की घंटी लगी, सब संत भोजन खाने गए, पर स्वामी जी वहाँ से हिले नहीं। सब संतों ने कहा, अरे जाके भोजन तो खा कर आओ। तब स्वामी सर्वानंद महाराज जी ने कहा, मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया है, जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक नहीं आना। कहते हैं सुबह से लेकर शाम हुई, तपती दोपहरी निकल गई। बड़ा भयंकर गर्म दिन था। स्वामी जी सेवा करते रहे। ना भोजन का भान, ना पानी की चिंता, ना किसी बात की फिक्र। अगर कुछ मन में ख्याल था तो इसी बात का, मेरे गुरुदेव ने सेवा का आदेश दिया है और मुझे सच्चे भाव से वह सेवा करनी है। शाम को सत्संग का समय हुआ। सब संत सत्संग में पहुँचे। स्वामी टेऊराम महाराज जी ने पूछा, सर्वानंद जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा, महाराज आपने उन्हें सेवा दी थी, वह अभी तक सेवा में लगे हुए हैं। स्वामी टेऊराम जी महाराज भगते हुए आए और स्वामी सर्वानंद महाराज जी को हृदय से लगा दिया। कहा, पुत्र तुमने कुछ खाया नहीं, दिन से तुम यहीं पे हो? तो स्वामी सर्वानंद जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गुरुदेव आपने ही आदेश दिया था, जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक नहीं आना। ऐसा था सेवा भाव महापुरुषों की परंपरा से। पूज्य गुरुदेव स्वामी शांति प्रकाश महाराज उनके विषय में बताते हैं, बचपन में जब स्वामी टेऊराम जी के शरण में आए तो रात्रि को देर देर तक बर्तन मांजते रहते थे। तब जो संत वहाँ से गुजरते थे कहते थे, कितना सेवा भावी है, सारा दिन बर्तन मांजता रहता है। तब एक दिन सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी रात को चक्कर लगा रहे थे। किसी संत ने गुरुदेव से कहा, महाराज यह जो शिष्य, जो बालक आपकी शरण में आया है, वह सारा दिन बर्तन मांजता रहता है। तब स्वामी टेऊराम महाराज जी के हृदय से आशीर्वाद निकला। कहा, यह बर्तन की सफाई नहीं करता, यह बर्तन मांज के अपनी मन की सफाई करता रहता है। और वह आशीर्वाद फलीभूत हो गया। तृतीय गादी नशीन के रूप में सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज प्रेम प्रकाश मंडल के गद्दी पर विराजमान हुए। वह परंपरा चलती आई सदगुरु स्वामी हरदास महाराज जी के जीवन में। ऐसे निर्माण महापुरुष थे। उनका जीवन बड़ा सादा था।
जो उनके संग में आया वह उनका ही हो गया। गंगा सागर पर अपने श्रद्धालुओं के साथ स्वामी हरदास राम महाराज जी घूमने गए, स्नान करने गए। सब भक्तों को कहा, आप स्नान करके आओ, मैं आपके वस्त्रों और चप्पलों का ध्यान रखता हूँ। अब सब तो नहाने चले गए और स्वामी जी एक किनारे पर बैठकर श्रद्धालुओं के जूते चप्पल और कपड़ों का ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक से एक लहर आई। वह लहर इतनी प्रबल थी कि अपने साथ श्रद्धालुओं के जूते चप्पल कपड़े साथ ले जाकर समुद्र की ओर जाने लगी। तभी सद्गुरु महाराज जल्दी से उठे और अपने हाथों से श्रद्धालुओं के जूते चप्पल कपड़े उठाने लगे। तभी किसी ने दूर से देख लिया। वह श्रद्धालु भगते हुए आया और कहने लगा, महाराज यह आप क्या कर रहे हैं? हमें बड़ा पाप लगेगा, हमसे अपराध बन गया है, आप ऐसा ना कीजिए। तब पूज्य गुरुदेव स्वामी हरदास साहब महाराज ने कहा, अरे सत्संग के समय शिष्य और गुरु की परंपरा है, सफ़र पे तो हम साथी हैं। ऐसा सेवा भाव था पूज्य गुरुदेव का। जयपुर दरबार में गुरु पूजा का उत्सव था, मेहमान आने वाले थे। गुरुदेव स्वामी हरदास साहब महाराज ने शिष्यों को सफाई के लिए कह रखा था कि मेहमान आएंगे, रूमों की सफाई करना, बाथरूमों की सफाई करना। पर गुरुदेव भगवान जब स्वयं निरीक्षण पे निकले तो देखकर हैरान हो गए। रूम तो साफ थे पर बाथरूम साफ नहीं थे। कहते हैं तब सद्गुरु महाराज ने स्वयं झाड़ू लेकर उन बाथरूमों की सफाई की। यह परंपरा चलती आई आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से। और वर्तमान में गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज। चैत्र का मेला होता है, सब तरफ निगरानी उनकी होती है। शरीर कभी साथ दे या कभी शरीर की स्थिति ना हो तब भी वह स्वयं निरीक्षण करते हैं। भंडारे का निरीक्षण स्वयं करते हैं और उनकी मधुर मुस्कान को देखकर सेवादारी स्वयं ही सेवा से जुड़ जाते हैं। और प्रेम प्रकाश मंडल की यह परंपरा रही। जितने भी सेवाभावी संत हुए वह स्वयं सेवा करते थे। और इस कठिन समय में जब सब तरफ महामारी का समय लगा हुआ है, कोई भी आश्रम पीछे ना हटा। सभी महापुरुषों ने अपने पुरुषार्थ से अपने अनुरूप सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई इतने छोटे आश्रम हैं, वहाँ पे स्वयं संतों ने भोजन बनाया है, स्वयं सेवा भी कर रहे हैं और आने वाले अतिथियों को, आने वाले दीनजनों को भोजन भी पहुँचा रहे हैं। तो यह परंपरा सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की अनादिकाल से जो सद्गुरु महाराज ने सबके हृदय में पोषित की थी, वह सेवा की परंपरा आज भी श्री अमरापुर स्थान जयपुर में यथावत चली आ रही है। कोई भी आने वाला यात्री सद्गुरु महाराज जी के शरण में कभी निराश नहीं जाता है। वह यहाँ से अपने हृदय को भर के जाता है। उसके मन में यह मलाल नहीं रहता कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वह तन से सुखी होकर जाता है और मन से आनंदित होकर जाता है। ऐसा ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के सेवा का पुण्यमय प्रताप है। वह सेवा का संस्कार मिला था सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को अपने पूज्य माता और पिता से। माता कृष्णा संतों के बड़े चाव से सेवा करती थी। उन संतों के आशीर्वाद से ही सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी जैसे पुण्यमय रतन की उन्हें प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिन्होंने सच्चे भाव से हर एक प्राणी की सच्ची लगन से सेवा की, ऐसे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।